जामुल में लेबर कैंप में वो भिक्षा मांग रहा था और वो राम राम कह के भिक्षा मांग रहा था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी क्वेश्चन किया गया, गायत्री मंत्र बताओ, राम जी के पिताजी का नाम बताओ, उन्होंने नहीं बता पाया। तो उन्होंने यही कहा कि राम जी के बाप का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। जब बाप शब्द का इस्तेमाल किया जी, तब आप लोगों को शक हुआ कि ये बाप कैसे बोल रहा है, जी है ना? उनके बाद मैंने नाम क्या है? यादव। यादव तो गायत्री मंत्र सुनाओ ना। तो गायत्री मंत्र सुनाओ ना। अरे तो बाबा कैसे बन गया? बाबा कैसे बन गया? बाबा सैलानी मजार नगर निगम के बाजू में वहाँ रह रहे हैं। आप समझिएगा कि कितनी बड़ी साजिश है भिलाई के अंदर है। अगर वो व्यक्ति हिंदू है तो किसी मठ मंदिर में रुक जाता। अगर हिंदू हो तो हिंदू के तरीके से भीख मांगो, और हिंदू बन के अगर भीख मांग रहे हो तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चाहिए। ये बांग्लादेशी है और किस गतिविधि के लिए यहाँ आए थे, मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गतिविधि है इनकी, जो वहाँ मस्जिद में रुके हैं, भगवा पहन के निकल रहे हैं मस्जिद से, बाकी तो उनको भगवा से बड़ा तकलीफ होता है। व्यक्ति का और पता चला कि उसके साथ में था, नमस्कार, मैं शिवेंद्र, आप देख रहे हैं 10 CG खबर। स्क्रीन में जो चित्र आप देख रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में आप देख रहे होंगे कि एक व्यक्ति जिसने भगवा चोला पहना हुआ है, एक पुलिस कर्मी उसे पकड़कर ले जा रहा है। अब आप भी सोच रहे होंगे किसी साधु संत को या भगवा चोलाधारी व्यक्ति को आखिर एक पुलिसकर्मी ने क्यों पकड़ रहा है। ये पूरी जो घटना है ये जामुल थाने क्षेत्र की जामुल के लेबर कैंप की है, और जो बातें निकलकर सामने में आ रही है वो इस प्रकार से है कि जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति जामुल के लेबर कैंप में भिक्षा मांग रहा था। इसी दौरान कुछ लोगों ने, स्थानीय युवकों ने उसे पकड़ा, कुछ प्रश्न किए और उनको यह शक हुआ कि यह व्यक्ति जो कि भगवा कपड़ा पहना हुआ है, भगवा चोला धारण किया हुआ है, ये व्यक्ति हिंदू नहीं है, और उनको ऐसा लगा धर्म को बदनाम करने के लिए इस प्रकार की हरकत की जा रही है। तो फिलहाल वो युवक हमारे साथ में है और ये क्या है पूरा मामला उनसे समझते हैं। एक बात मैं कह दूं, अभी जो बातें मैंने कही है इन सारी बातों में जांच जारी है, जांच के बाद ही सारे तथ्य, सारी बातें सामने आ पाएगी। फिलहाल सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो युवक। तो ये दो युवक हमारे साथ में हैं, रवि और कमल निषाद। सबसे पहले उन्होंने देखा और क्यों पकड़ा, इनसे जानते हैं। जी, आपने उसको देखा और आप उसको यहाँ पकड़ के ले आए, तो क्या था पर मामला और क्यों पकड़ा आप लोगों ने? सर मेन क्या है, मुझे डाउट हुआ उनके ऊपर कि उनको बुलाया गया, हम लोग ने पास में बुलाया, उसके बाद उनके बस 2 क्वेश्चन किया गया, गायत्री मंत्र बताओ, राम जी के पिताजी का नाम बताओ, उन्होंने नहीं बता पाया। उसके बाद डायरेक्ट हमने क्या किया, अपने अजय सेन भैया हैं जिनसे हमारा सब चीज जमता है, बजरंग दल के कार्य हैं, तो उनसे हमारी बातचीत, मैंने उनको फोन लगाया। उसके बाद इनको 112 लगा के 12 में फोन लगा के इनको वो यहाँ डायरेक्ट लेके आया गया। जो तो प्रश्न आपने 2 पूछे, उस प्रश्न का उत्तर क्या मिला आपको? कहा कि मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। जब आपने क्या प्रश्न किया उससे? मैंने पूछा उनको राम जी के पिताजी का क्या नाम है, तो उन्होंने यही कहा कि राम जी के बाप का क्या नाम है मुझे नहीं मालूम। अच्छा, बाप शब्द का इस्तेमाल किया जी, तब आप लोगों को शक हुआ कि ये बाप कैसे बोल रहा है, जी, है ना? उनके बाद मैंने उनको पूछा कि गायत्री मंत्र बता दीजिए, तो उन्होंने कहा गायत्री मंत्र मुझे नहीं मालूम, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। अच्छा, तो ये अभी जो बात इन्होंने की है, आपको थोड़ी और जानकारी मैं देता हूँ। जिस व्यक्ति को अभी यहाँ पकड़ के लाया गया है उसका नाम है हवलदार और उसके पिता का नाम है मुस्तफ़ा। तो नाम समझ में आ जा रही होगी आपको बात कि मुस्तफ़ा यानी है। और आपको ये बता दूं कि वो छत्तीसगढ़ का नहीं है, वो प्रतापगढ़ यूपी का है। और जैसे एक कह रहे हैं, शक इस बात से हुआ कि वो राम राम कह के भिक्षा मांग रहा था, पर आधार कार्ड में वो समझ में आ गया विषय व्यक्ति है। जी, तो कोई बात नहीं, व्यक्ति भी तो राम का नाम लेके भिक्षा मांग सकता है, दिक्कत क्या है? समस्या यहाँ आ रही है कि पहला चीज हमने आधार कार्ड उससे जब हमारे कार्यकर्ताओं ने मांगा तो उसने दिया नहीं। शक का उत्पन्न यहाँ पे हुआ कि गोरखपुर से कुछ साधु संत आते हैं हमारे यहाँ पे तंबूरा लेकर के, और घर घर जाके तो वो हमारे 4-6 महीने में वो आते हैं, तो हमारे कार्यकर्ता उनको समझते हैं और पहचानते भी हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में उनका आना जाना और बहुत पारिवारिक तरीके से हमारे यहाँ जो साधु संतों का संबंध होता है बहुत पारिवारिक साधु संबंध है। हम लोग पुरोहितों को बहुत भावुक तरीके से हम लोग मानते हैं और मान सम्मान करते हैं। अब शंका यहाँ उत्पन्न होती है कि ये नए दिखे, अब नए दिखे तो इन्होंने पतासाजी की कि कहाँ से आए हैं, कैसे आए। वो किसी भी चीजों को जवाब देने से मुकर रहा था। फिर इनको समझ नहीं आया तो बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं तो अपने उच्च अधिकारियों को बताना अच्छा समझे। हम लोग स्पॉट पे गए, उससे बातचीत किए, पूछे, तो उसका एक ही कर्षण की मतलब समझो कि आप जिसका नाम ले रहे हो उसके पिताजी को अभद्र तरीके के, उसके बाप का नाम मुझे नहीं पता,
कितना निंदनीय है। दूसरा चीज, व्यक्ति है, आपने जैसे क्वेश्चन किया कि व्यक्ति है हिंदू को राम के नाम से भी मांग सकता है, तो वो इस तरीके से उसको हिंदुओं की चीजों को मालूम नहीं है। भगवा चोला पहन लेने से हर कोई हिंदू नहीं बन जाता। दूसरी चीज, अगर वो व्यक्ति है तो तरीके से हाजी बाबा बन के भिक्षा लेनी थी। वो आप पहला चीज तो अपना आइडेंटिटी छिपा रहा है कि आइडेंटिटी छिपाने के पीछे भिलाई शहर में आकर बाहर से क्या राज हो सकता है। 3-3 झोला लेकर के घूम रहा है। क्या किसी मानव झोले में कुछ संदिग्ध चीजें मिली क्या? संदिग्ध चीजें ऐसी कुछ नहीं थी, बाकी अपने चीजों को छुपाने की बहुत अच्छे से कोशिश कर रहा था। पहचान जैसे हमने पुलिस वालों ने भी, जैसे पुलिस के अधिकारियों ने उससे आधार कार्ड मांगा तो आधार कार्ड देने से साफ साफ मुकर रहा था। और हमने उसका पता पूछा कि भिलाई में कहाँ निवासरत हो। वो बाबा साइलानी मस्जिद और मजार है, भिलाई में बाबा साइलानी मजार है नगर निगम के बाजू में, वहां रह रहा है। आप समझिएगा कि कितनी बड़ी साजिश है भिलाई के अंदर। ये है, अगर वो व्यक्ति हिंदू है तो किसी मठ मंदिर में रुक जाता। अगर हिंदू हो तो हिंदू के तरीके से भीख मांगो, और हिंदू बन के अगर भीख मांग रहे हो तो कहीं ना कहीं हिंदू समाज के लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। खतरे की घंटी बजती है। ये व्यक्ति जो है प्रतापगढ़ यूपी का बता रहा है, ये आधार कार्ड में बता रहा है। आधार कार्ड हो सकता है फर्जी भी हो। हमें संदिग्ध है कि ये व्यक्ति जो है अपने आइडेंटिटी छुपा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बांग्लादेशी हो सकता है। जी, पहचान छुपाई, इस बात से दिक्कत? पहचान छिपाने से दिक्कत वही है, है और हमारे हिंदू धर्म को किसी न किसी प्रकार से आहत पहुंचाने की कोशिश लोग कर रहे हैं। हर क्षेत्र में आए हुए हैं ये। वो बताया कि हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं जो दुर्ग में भी ऐसे घूम रहे हैं, तो हम लोगों ने थाना लेकर आए हैं उनको। अब देखो आगे क्या करते हैं। ज्योति शर्मा जी हमारे साथ में है, छत्तीसगढ़ बजरंग दल से हैं, यहाँ पहुंची हुई है इस विषय पर। जी, कैसे देखते हैं दिक्कत जो विषय आप लोगों को जब यह है, क्या पहचान छुपाकर उसने भिक्षा बंटन किया, इस विषय को लेकर है या कुछ और भी आप लोग सोच रहे हैं? देखिए, भिक्षा मांगने वाली बात तो मुझे नहीं दिख रही है इसमें कुछ ना कुछ संदिग्ध गतिविधि। इनका जो भगवा पहन के अगर भिक्षा ही मांगना रहता तो अपना जो मूल है वो मुस्लिम समुदाय से, उस समुदाय का अपना जो गेटअप है वो पहना रहता। भगवा पहन के वो मांग रहा था और सबके यहाँ घूस रहा था, जिस प्रकार से मांग रहा था लोगों के गली में मोहल्ले में, तो संदिग्ध गतिविधि है इसमें। इसलिए हम जांच का मांग किए हैं कि इनके साथ में 4 से 5 लोग जो बाहर से और आए हैं, जो उसने खुद बताया कि 4 से 5 लोग आए हैं, तो हम संदिग्ध गतिविधि सर इनके साथ में जितने लोग हैं सबका चेक किया जाए तो वो चीज चल। अभी कुछ आरोप लगा रहे हैं आप लोग क्या? बिल्कुल, मैं तो आरोप यही लगाऊंगी कि ये बांग्लादेशी हैं और किस गतिविधि के लिए यहाँ आए थे। मतलब कुछ ना कुछ बड़ी गतिविधि है इनकी, जो वहाँ मस्जिद में रुके हैं, भगवा पहन के निकल रहे हैं मस्जिद से। बाकी तो उनको भगवा से बड़ा तकलीफ होता है, तो उनको निकलने क्यों दे रहे हैं जो बाहर से आए हैं। तो मैं तो प्रशासन से यही मांग करूंगी कि पूरे मंदिर, मस्जिद और मजार में जिस तरीके से इन लोग रहते हैं आके, इनका एक बार चेकिंग किया जाए, जो बाहर से आके रहते हैं। सर, एक व्यक्ति को लाया गया है बताया जाए और हिंदू बनकर भिक्षाटन करा था। हाँ, अभी जामुल थाना में एक सूचना मिली थी और एक व्यक्ति को लेके आया गया है, जिसमें व्यक्ति जो है भगवाधारी कपड़ा पहना हुआ है और देखने से हिंदू जैसा प्रतीत हो रहा है। तो उस पर से उसका पूछताछ किया गया, आधार उससे बरामद किया गया। तो आधार कार्ड में उसका नाम हवलदार और मुस्तफा करके दिखा रहा है। आगे पूरी और एड्रेस जो है यूपी प्रतापगढ़ का दिखा रहा है। उसको आगे अभी जो है जांच की जा रही है उसमें। तो क्या मान रहे हैं सर कि जानबूझकर ऐसा वो कर रहा था या फिर उसका पेशा ही इस प्रकार से है? अभी तो पूछताछ में तो वो ये बता रहा है कि हम लोग टुनटुना बजाने वाला काम करते हैं। अभी और आगे से डिटेल पूरा जांच करेंगे, तब पता चलेगा कि सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है। ऐसी बात सुनने में आई कि कुछ और भी लोग साथ में थे और जो भी निकले हुए कहीं अलग जगह पर, इसमें क्या सच्चाई है? हाँ, अभी एक व्यक्ति का और पता चला जो इसके साथ में था, उसका भी पता कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, अभी जामुल थाने के सामने मौजूद हैं और छत्तीसगढ़ बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पर आ गए हैं। मोटा मोटी बात आपको मैं समझा दूं, व्यक्ति का नाम हवलदार है, पिता का नाम मुस्तफा है, प्रतापगढ़ यूपी का रहने वाला है। जामुल में लेबर कैंप में वो भिक्षा मांग रहा था और वो राम राम कह के भिक्षा मांग रहा था, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया है। जब लोगों ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं नहीं जानता कि राम के पिता कौन है, रावण को किसने मारा, इस प्रकार की बातें उसने कही। लोगों को शक हुआ, पुलिस थाने में उसको लाया गया और फिलहाल जांच चल रही है। लोगों का ये आरोप है कि इस प्रकार के और लोग भी 4 से 5 लोग दुर्ग जिले में घूम रहे हैं, ऐसा उसने बताया है। ये कहना बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का है। और बड़ी बात ये कि भगवा चोला धारण करके
राम का नाम लेके भिक्षा मांगना और व्यक्ति का चलना, ये सारी बातें छत्तीसगढ़ बजरंग दल के लोगों को हजम नहीं हो रही है। वो कह रहे हैं कि कोई बड़ी साजिश हो सकती है, इसीलिए जांच जरूरी है। फिलहाल जो अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे। खबरों के लिए बने रहें द CG खबर के साथ। धन्यवाद।